बिजनेस रेमेडीज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार दिल्ली आधारित प्रमुख कंपनी जो कि कंटीजेंसी वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी सर्विस और सपोर्ट सर्विस देती है, हाल ही में कंपनी का आईपीओ आया था। और आज हम जानेंगे इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड जो कि बीएसई एसएमई पे लिस्टेड है। और कंपनी को हाल ही में बहुत अच्छा एक ऑर्डर भी प्राप्त हुआ, उसके बारे में जानेंगे। कंपनी के और क्या ग्रोथ प्लान है उनके बारे में जानेंगे। कंपनी अभी भी अपने रिजल्ट भी देगी इस फाइनेंशियल ईयर के, तो वो क्या है, आगे कंपनी का क्या फ्यूचर ऑर्डर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ में कंपनी के प्रवर्तक श्रीमान श्री गौरव मित्तल साहब हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कंपनी क्या कर रही है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। तो बताइए सर, अभी क्या हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं लिस्टिंग के बाद में, जिस तरीके से आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसका उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो हमने इनफैक्ट एक्सचेंज के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन भी दिया था सभी को। तो यस, हमें एक बड़ा ऑर्डर भी मिला। उसमें उस कंपनी के थ्रू अभी और भी कई सारे नए ऑर्डर मिलने का जो है प्रोग्रेस है। जो करंट ऑर्डर मिला था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अगले 2-4 दिन में जितने भी बची हुई मैन पावर है वो सब पूरी हो जाएंगी। और इट्स ए बिग ऑर्डर, 3.25 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्डर्स चल रहे हैं, क्या बट क्या साइज रहने वाले हैं जो आपके ऑर्डर आने वाले हैं, कि अगर आप कहें कि ऑर्डर बुक अभी कितनी है और क्या हो जाएगी अगर इस नहीं, फाइनेंशियल ईयर ऑर्डर में। बुक अच्छा है। ये साल जो फाइनेंशियल ईयर FY 23-24 का है, ये फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छा जाता दिख रहा है, लग रहा है। बट अभी भी थोड़ा सा जल्दी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि जो मेरी लिमिट्स हैं, रेगुलेशंस हैं सेबी के अनुसार, मैं उसके अकॉर्डिंगली उतना ही डिटेल दे सकता हूँ आज की डेट में, जितना कि पॉसिबल है कि कोई भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस ना करे। बट ऑर्डर बुक हमारे पास हैं, ऑर्डर अच्छे हैं। थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जानेंगे सर कि किस किस इंडस्ट्रीज में अभी आपको, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी तो तब आपके कुछ क्लाइंट थे, आज 100 से ज्यादा क्लाइंट्स को आप सर्विस दे रहे हैं, और 1500 से ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज है, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी है जहाँ से आपको काफी अच्छे रिसोर्सेज हासिल हो रहे हैं। तो किस इंडस्ट्रीज में ज्यादातर अभी आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, अभी जब हमने शुरू किया था तो हम लोग केवल आईटी स्टाफिंग में थे। बट रिसेंटली जो ये फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है, FY 23-24 फंडिंग के बाद से हम लोगों ने नॉन आईटी जनरल स्टाफिंग की डिवीजन भी शुरू करी है। काफी बड़ी टीम खड़ी कर दी है। इसमें काफी सारे नए क्लाइंट्स हैं, जिनके अंदर इस साल हम लोग ऑलमोस्ट 45 से 50 क्लाइंट्स के बीच में हम लोग इनके साथ में वर्क करेंगे। और वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड मैन पावर। मतलब गुड मैन पावर मीन्स जो अभी आज के हमारे नंबर्स हैं, जो मैन पावर के नंबर्स हैं, विच इज अराउंड 1400-1500 के आसपास जो नंबर चल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे सडन ग्रोथ के साथ में। तो ये सर कौन से सेक्टर है नॉन आईटी, अगर हम बात करें जैसे टेलीकॉम भी है, एफएमसीजी भी है, मीडिया है, तो काफी सारे सेक्टर हैं जिसमें तो ये फाइनेंशियल डोमेन है, इंश्योरेंस डोमेन है, FMCG डोमेन है, और आपके मेजर मेजर ये डोमेन्स हैं जिसके अंदर जैसे इन हाउस प्रमोटर्स हैं तो FMCG वाले साइड पे हैं आपके। अगर उसमें बात करें हम फाइनेंशियल डोमेन्स के हैं और इंश्योरेंस डोमेन के हैं, तो उनके काफी सारे क्लाइंट्स हैं। आपका जो डोमेन है जिसमें आप ये कहते हैं कंटीजेंट, मतलब एक किसी को एक शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए होता है, तो वो क्या तो बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो सेल्स वाले जो इस तरीके की मैन पावर है, इनका जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत कम टाइम का होता है, 4 से 6 महीने का टाइम होता है। तो जनरली इनका जो एट्रिशन है वो 6 महीने के अंदर अंदर 60% तक हो जाता है। तो बचते आपके पास 40% साल के लास्ट में। तो इनका जो हायरिंग का जो नंबर है, पर पर्सन की हायरिंग की जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो एक रिक्रूटर है उसके 50 से 60 के बीच की हायरिंग होती है। तो यदि हमारे पास सपोज इसकी हमने 300 लोगों की टीम खड़ी कर दी ओवर द टाइम नेक्स्ट 2 इयर्स, तो आप सोच सकते हैं कि एक महीने में हम लोग कितने लोग हायर कर रहे होंगे। तो तो बट ये है कि वो आपका भी जो रेवेन्यू से जनरेट होता रहता है हर मंथ, या एक बार आपने वन टाइम आप नहीं ले नहीं, लेते हो? ये वन टाइम नहीं होते। ये वाले रिसोर्सेज ये हमारे पेरोल पे होते हैं, और जो वन टाइम में इनकी हायरिंग की वन टाइम फीस क्लाइंट पे करता है, बात साथ में पेरोल प्रोसेसिंग के भी उसके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसके जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता रहता है ऑन ऑन सर, देम। मैंने ये देखा है कि जब भी जो हाईली स्किल है, जैसे रिसर्च में है, कोई प्रोफेसर है, तो वो उनका कई 1-2 घंटे के लिए अपनी रिसर्च प्रोवाइड कराने के लिए भी इस तरह के स्टाफ कंपनियों को चाहिए होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है बेसिकली।
और वो इन हाउस ही करके दे देते हैं किसी प्रोजेक्ट को। तो ऐसा कुछ डोमेन में भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, वो डोमेन वो हाई स्किल के अलग है, उनकी बिलिंग अलग है। जैसे एसएपी की कंसल्टेशन है, एसएपी बेसिस की कंसल्टेशन है, या एसएपी के जो हमारे फंक्शनल कंसल्टेंट्स हैं जो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ प्लेस्ड हैं, एलएनटीज वगैरह के साथ में, वो लोग हाईली सैलरीड हैं। किसी की सैलरी 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरीके का एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया है। और वो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम आती हैं, उन पे बिलिंग भी ज्यादा होती है, उन पे मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, लेकिन उनके जो वॉल्यूम्स हैं, नंबर्स हैं, वो कम होते हैं। जो पहले हम केवल आईटी स्टाफिंग पे फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग 30 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास थे, अब हम लोग इस चीज को इंट्रोड्यूस करके अपने रेवेन्यू टॉप लाइन को बढ़ा रहे हैं और बॉटम लाइन को बढ़ा रहे हैं। बॉटम लाइन पर जो जनरल स्टाफिंग की वजह से इम्पैक्ट आएगा, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग जनरल स्टाफिंग के बिजनेस को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये जो FY 23-24 है, ये आईटी की हायरिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, थोड़ा बहुत। बट जो एफएमसीजी है, या हमारे इंश्योरेंस, या बैंक टेक है, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली साइड, जो टेक्निकल टेक है बैंक साइड का, ये काफी ज्यादा बूम होगा। इसमें काफी ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू रिक्वायरमेंट्स आएंगी। हमारा अपना विजन है कि हम 4 साल में वी वांट टू बिकम यूनिकॉर्न। बट कितना उसमें हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, मतलब हम लोगों की अपनी कैलकुलेशन है, हम लोगों ने किया हुआ है कि हमारे को कितनी मैन पावर चाहिए, आईटी स्टाफिंग की, जनरल स्टाफिंग की, और हायरिंग कितनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, और हाउ टू मेंटेन दैट पैट आल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पैट। 100 से ज्यादा क्लाइंट है आपके, मार्केट क्लाइंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े से। तो अभी जो हम लोग आईटी में काम कर रहे हैं, उसके अंदर मेजरली हम बात करें विप्रो, एल&टी, एचसीएल, टीवीएससी, इनफाइनाइट कंप्यूटर्स लिमिटेड, और इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हम लोग आईटी में मेजर मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं। बट इसके अलावा, जैसे मैंने कि बताया कि अब जनरल स्टाफिंग भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उसके अंदर भी हम लोगों का इस साल का जो टारगेट है, अप्रोक्सीमेटली 50 क्लाइंट्स की हमारी एक लिस्ट है, जिसके अंदर हम उन लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करके उस टीम को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो भी अभी आपने जो क्लाइंट का जो काम उत्तर प्रदेश पावर के लिए आपने ये किया, तो ये मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट स्टाफिंग से भी जुड़ा काफी काम अभी आपकी एक्सपर्टीज हो रही है, तो इसमें भी आप देखते हैं संभावना? तो जो गवर्नमेंट के हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है मुंबई, उसके हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी जगह पे हमारी एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की बिडिंग की सेपरेट टीम है, जो हमारे साथ में हमारे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। उनपे हम जेम के थ्रू और डायरेक्ट जो उनके टेंडर्स निकलते रहते हैं, उन पे बिड करते हैं, और उन पे जहाँ जहाँ हमें अवार्ड होते जाते हैं, हम उनको मैन पावर को करते जाते हैं। जैसे सीडब्ल्यूसी का मैंने बताया, इसी तरीके से हमारा एक अभी कुछ टाइम पहले तक एक प्रोजेक्ट अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी डायरेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। और जो आपने पीयूवीवीएनएल का जो बताया, जो यूपीपीसीएल का है, उसके अंदर 4 जोन है: पीयूवीवीएनएल, एमयूवीवीएनएल, मतलब मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, एंड सेंट्रल वाला जो पार्ट है। उनमें हमारे आरएडीआरपी और नॉन आरएडीआरपी के जो रिसोर्सेज हैं, जो बिजनेस एप्लीकेशन को, बिलिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे पास से लगे हैं। गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ा रही है, और जैसे जैसे चुनाव पास में आते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है और तेजी से बढ़ती है इस चीज में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस समय जो जो चीजें पेंडिंग बची हुई हैं, क्योंकि चुनाव का जो 2024 का जो इलेक्शंस का है, उसमें 1 ही साल बचा हुआ है, तो उसमें जो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स हैं, जो आईटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं, वो उनका स्पेंड्स बढ़ जाता है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। जो इवन गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के अंदर ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो अचानक से जो वॉल्यूम है मैन पावर की रिक्वायरमेंट का, आउटसोर्स वाले का, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हम लोग उस पर कंटिन्यूअसली डिफेंस बिड्स पे काम कर रहे हैं टीम, और उन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा सर, काफी सारे यूथ को आप जॉब देते हैं, तो क्या मैसेज देना आप चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को स्किलफुल बनाए और अच्छे से अच्छी जॉब और ज्यादा से ज्यादा सैलरी पा सके? देखिए, स्किल स्किल लास्ट में तो लास्ट में एजुकेशन के बाद स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। स्किल्ड अगर आप नहीं है, स्किल का मतलब है कि आपके पास जिस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जो बिजनेस वॉल्यूम और मासेस चल रहे हैं, उस तरीके की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। आज की डेट में यदि हम आईटी के अंदर बात करें, तो आईटी के अंदर एआई का काफी बड़ा वर्क आता जा रहा है, और आने वाले समय में, अगले 3 से 4 साल में, जितने भी बॉट्स हैं, जितने भी आपके प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर एआई बेस्ड एप्लीकेशंस लिखे जाएंगे, जहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग, जैसे आपका चैट जीपीटी से लेके, उसके बाद उनको सुपरवाइज करके उनको स्ट्रक्चर वे में देने का, उस तरीके की जॉब्स काफी खुलेंगी। उससे मार्केट के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स, जो जनरल जॉब्स हैं, जिनके अंदर कोई स्किल्स ज्यादा नहीं चाहिए, वो काफी कम होती जाएंगी। बट एआई बेस पे
हाईली स्किल होते जाने के बाद में जो उस तरीके के बॉट्स लिख सकें आप, जो उस तरीके का ऑटोमेशन कर सकें, उसकी जॉब्स और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, उनकी जो कॉस्ट जो सैलरीज हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएंगी। तो अच्छा जो सर, आईटी वाला सेक्टर है, जी या सर, करीब लंबा समय हो गया आपको, 2 दशकों से ज्यादा हो गया इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। कई आपको इस चीज में सम्मान और इस चीज में अवार्ड वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताएं सर। तो जब आईटी को शुरू हुआ था 2007 से लेके आज 2022 की जो जर्नी, 2023 की जो जर्नी है, वो काफी ज्यादा लर्निंग कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो 2007 की जर्नी थी, तब मैं अदर साइड ऑफ द टेबल एज ए टेक्निकल पर्सन आया था। आज टेक्निकल के बजाय टेक्नो कमर्शियल और टेक्नो मैनेजरियल पर्सन, जो केवल टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, बट द सेम टाइम मेजरली बिजनेस, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन पे बात कर रहे होते हैं। तो ये जो जर्नी है इसके बीच में, इस जर्नी के टेक्निकल से टेक्नो कमर्शियल होने में बहुत सारे फेजेस आए, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे नेस्कॉम का अवार्ड मिला, रेड हेरिंग अवार्ड मिला, एशिया का मिला, ग्लोबल मिला। इस तरीके से करते 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 इवन 2016 के अंदर बिजनेस इसके लिए एक्सीलेंस ऑफ बिजनेस अवार्ड भी मिला। तो और बाकी तो बिजनेस के अलावा भी हॉबी के ऊपर भी बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। तो वो एक जर्नी जो है, अवार्ड्स वाला पार्ट अच्छा लगता है जब आपको आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। बट लास्ट में आके वो बिजनेस बिजनेस वॉल्यूम्स, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स को क्या आप रिटर्न्स दे रहे हैं, आपकी कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, वो मैटर करते हैं। अवार्ड्स एक टाइम बिंग के लिए एक अचीवमेंट लगता है, बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट द लाइफ। आखिरी में सर, चर्चा के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके निवेशकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। सी, निवेशकों के लिए मैसेज, देखिए निवेशक तो जनरली, मैंने जैसा बताया कि दो तरीके के निवेशक हैं, जिनको एक शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गेन चाहिए। लॉन्ग टर्म गेन आपके बैलेंस शीट और आपके डीआरएचपी और आपका जो फाइनल जो आपने ये एक्सचेंज के लिए आपने जो फाइनल प्रोस्पेक्टस दिया है, उसके अंदर जो डिटेल्स दी हैं, उसके बाद अपने बिजनेस प्रोजेक्शन जो दिए हैं अगले साल के लिए, आगे सालों के लिए, उनके बेस के ऊपर निवेश करते हैं। तो मेरा यही सबके साथ में, निवेशकों के साथ में, चाहे वो रिटेल हैं, चाहे एचएनआईज हैं, या बिग इन्वेस्टर्स हैं, सभी को एक ही चीज रहेगा, आपके पास जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उन पे ध्यान दीजिए, ड्यूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। कई बार बुरा लगता है देख के भी कि लोग जो है जस्ट देखा कि मार्केट में एक बिकावली का दौर आया, रिसेशन आया या फिर सेंसेक्स डाउन आया, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने उसका फायदा उठा के खड़ा करना कर दिया, किसी ने लॉस बुक किया, किसी ने प्रॉफिट बुक किया। मार्केट तो वही है, बट आप अपनी विवेक को भी यूज करें। कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें, कंपनी के बाकी पिछले 3 साल का डेटा सब कुछ अवेलेबल है, उनको चेक करें, डिफरेंट रेशियोज चेक करें, डिफरेंट ग्रोथ पाथ चेक करें, आपको समझ में आएगा कि कंपनी प्रोग्रेस पे है। और अगले हमारे जो 3 साल हैं, जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो एस्पिरेशन है वो $1 बिलियन की कंपनी बनने का है। कितना बनते हैं नहीं बनते एक छोटा सा डिफरेंट वे है, बट हमारे जितने एफर्ट्स हैं, हम लोग जो एफर्ट डालना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो उसी डायरेक्शन में है कि हम लोग अगले 3 से 4 5 सालों में एक रेस्पेक्टेड, एक इन्वेस्टर्स की फ्रेंडली कंपनी और एक प्रॉफिटेबल, काफी प्रॉफिटेबल कंपनी बन के उभर के आए। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आगे भी बातचीत करते रहेंगे आपसे। इसी के साथ सर हमें, थैंक आपसे यू। बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।